हाँ जी, इर्रेशनल नंबर क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, लास्ट टाइम। इर्रेशनल क्या होता है ये डिस्कशन कर लिया था। इर्रेशनल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जस्ट मीन्स कि कोई ऐसे नंबर आए 0.121121112 ऐसे डॉट 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 ऐसे नंबर आए, ना तो ये रुक रहे हैं ना ही ये रिपीट हो रहे हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इसको क्या कहेंगे कि यह एक इर्रेशनल नंबर है। इतना बता दिया था लास्ट टाइम। अब देखो इसको अच्छे से समझते कि इर्रेशनल होता क्या है। इर्रेशनल नंबर, अ नंबर इज इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर इरेशनल होता है? देखो, इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग, अभी बताया कि ना तो वो नंबर टर्मिनेट हो रहा था। अगर ऐसे बात करें 0.01011 10010001000, किसी का होता है ना कि ऐसे आता है ना, तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है एंड नॉन रिपीटिंग, और ना ही रिपीट हो रहा है। ना तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर को क्या कहेंगे हम? रैशनल नंबर कहेंगे। समझ में आया? जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ऑलराइट, अब देखो, इर्रेशनल नंबर कांट बी रिटन, उसको हम नहीं लिख सकते। कांट बी रिटन, उसको हम नहीं लिख सकते इन दी फॉर्म ऑफ p अपॉन q। उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं और q इज इक्वल नहीं होता 0 के। ऑलराइट, तो इर्रेशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट आता है, देखो कौन सा नंबर इरेशनल होता है। इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये नेगेटिव इंटीजर हो गए -1 -2, ठीक है, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, इसको m मान लिया, इसको, ठीक है, ये लो अच्छे से लिख देते हैं, m मान लिया। इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा जो m है 4 5, जो यहाँ पे m है, m हमारा परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर हमारा m नहीं है और वो अंडर रूट है, मतलब देखो जो 1 है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर है ना 1, क्योंकि 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 1 ही रहेगी, तो 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और 2, क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। कौन होते हैं स्क्वायर? 1 4, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इस तरह से ये स्क्वायर होते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो स्क्वायर नहीं होते, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और वो अंडर रूट में आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 2 3 क्या है? 1 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 2 3 6 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ये सब क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो अंडर रूट के अंदर है, तो क्या कहेंगे कि वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। समझ में आया? हाँ जी, तो यही बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर m लेट किया है यहाँ पे इन्होंने, अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसको हमने रूट m की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखो 4, क्या 4 इर्रेशनल नंबर है? क्या 4 इरेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 को अगर हम रूट के अंदर लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 की स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा? 2, और 2 को हम 2 अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारा रैशनल नंबर है। ऑलराइट, तो
√4 को √4 को हम नहीं कहेंगे कि हमारा ये इररेशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 16 को अंडर रूट में लिखें, देखो 16 को ऐसे लिख रहे हैं, क्या मतलब है इसका? 4 की स्क्वायर, ठीक है, ये लो इस तरह से हो जाएगा। या फिर 16 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 4 लिख सकते हैं, है ना? क्या हो जाएगा? 4 की स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा? 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4/1। तो ये हमारा रैशनल नंबर है जब पे q इक्वल नहीं है 0 के। 4 और 1 दोनों इंटीजर्स है और p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम 27 की बात करें, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? किसी का भी नहीं है। ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट्स व्हाई अगर हम 27 को अंडर रूट के अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इररेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया? चलो जी, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 ये सब क्या है? ये इररेशनल नंबर्स है। क्या है? इररेशनल नंबर्स है। समझ में आया कि नहीं? ये सारे क्या है? इररेशनल। अगर हम बात करें 21 इररेशनल है यहाँ पे क्योंकि ये रूट के अंदर है और 21 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मुझे बताओ कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये रैशनल नंबर है या फिर इररेशनल नंबर है? क्या है? बताओ, क्या लिख सकते हैं इसको? रैशनल नंबर कैसे है? 6 × 6 लिख सकते हैं। 6 × 6 का मतलब क्या है? 6 की स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा? 6 बचेगा और 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है। ऑलराइट, इतने समझ में आया? देखो, जिस तरह से हमने यहाँ पे बताया उसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे तो बताया सिर्फ स्क्वायर के बारे में, ठीक है? यहाँ पे क्या बताया है? स्क्वायर के बारे में। लेकिन अगर हम क्यूब के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर यहाँ पे m पॉजिटिव इंटीजर है और एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, किसी की भी परफेक्ट क्यूब नहीं है और अंडर रूट m लिखा है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे लिखा है तो हम क्या कहेंगे कि वह एक इररेशनल नंबर है। देखो, जैसे अगर हम 9 की बात करें, तो क्या 9 तो 3 × 3 होता है, तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। तो √9 क्या हो जाएगा? ये इररेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? इररेशनल। देखो, पहले स्क्वायर थी, अब हम क्यूब की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? पहले क्या था? पहले स्क्वायर था, पहले अंडर रूट था, अब हम क्यूब रूट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे अब ले लिया हमने 27, तो क्या 27 हमारा परफेक्ट क्यूब है? देखो, क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, हाँ जी, लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? 1/3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 की क्यूब और 1/3, है जी। अब देखो, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा? यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं, जो कि एक रैशनल नंबर है। समझ में आया? अभी तुम इसको इसे देखो कि परफेक्ट क्यूब हो किसी का भी और परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर वो रूट के अंदर है, अगर अंडर रूट है तो परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है उसका। अगर क्यूब रूट के अंदर है तो परफेक्ट क्यूब होना जरूरी है उसका। अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, किसी की घात 3 नहीं है, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक इररेशनल नंबर है। जिस तरह से हम इसको ले लेते हैं, अगर क्यूब √10 की बात करें तो क्या कहेंगे इसको? क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। देखो, किसी की भी नहीं बन रही, तो क्या कहेंगे
कि ये हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, चलो देखो कुछ कर लेते हैं अब। सम यूजफुल रिजल्ट्स, कुछ यूजफुल रिजल्ट्स है ऑन इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर पर कुछ यूजफुल रिजल्ट्स है कि क्या है, इसमें क्या होता है। नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, कि कोई अगर नेगेटिव नंबर है, ये क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगर इसका नेगेटिव हुआ, मतलब इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो भी क्या रहेगा, इर्रेशनल ही रहेगा। समझ में आया? अगेन, नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर, यदि कोई इर्रेशनल नंबर है उसका हम नेगेटिव लिख रहे हैं तो भी वो क्या रहेगा, इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। ऑलराइट, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, सम ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल, मतलब कि अगर किसी इर्रेशनल नंबर को और किसी रैशनल नंबर को हम प्लस करेंगे तो वो हमेशा इर्रेशनल ही होगा। ऑलराइट, क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल, कि अगर किसी इर्रेशनल नंबर में से माइनस कर रहे हैं किसी रैशनल नंबर को तो वो इर्रेशनल ही रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पे हम 3 - 2 = 1 नहीं कर सकते क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो ये एज इट इज रहेगा और ये इर्रेशनल रहेगा। किसी भी नंबर के साथ में अगर एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी इर्रेशनल नंबर आएगा, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी इर्रेशनल नंबर आएगा, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो भी इर्रेशनल नंबर आएगा, अगर इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इर्रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि एक इर्रेशनल दूसरा रैशनल इर्रेशनल होता है। समझ में आया? अगेन समझ लो, रैशनल नंबर होगा और इर्रेशनल नंबर होगा। ये रैशनल नंबर है 3 और √2 इर्रेशनल नंबर है। अगर √2 + 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रैशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल्स टू इर्रेशनल। समझ में आया? नेक्स्ट, अगर कोई नंबर है जस्ट लाइक √3 इर्रेशनल है, -2 क्या है, 2 हमारा रैशनल नंबर है, तो √3 - 2 इज इक्वल्स टू √3 - 2, तो ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो का यहाँ पे क्या मतलब है? देखो, नॉन जीरो का मतलब है कि जो नॉन जीरो रैशनल, नॉन जीरो का मतलब पहले समझते हैं। नॉन जीरो का मतलब है कि अगर हम x की मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम 1 लाख की मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 0 नहीं होना चाहिए, ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, प्रोडक्ट ऑफ एन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल। मतलब अगर किसी इर्रेशनल नंबर, यहाँ पे कर लेते हैं, कोई इर्रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रैशनल नंबर से उसकी, तो क्या आएगा आंसर, इर्रेशनल ही आएगा। क्या आंसर आएगा, इर्रेशनल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल, अगर रैशनल नंबर से इर्रेशनल नंबर की को डिवाइड कर रहे हैं, देखो रैशनल से इर्रेशनल को डिवाइड कर रहे हैं,
या इररेशनल से रैशनल को डिवाइड कर रहे हैं तो भी आंसर क्या आएगा, इररेशनल आएगा। देखो अगर √3/2 लिख रहे हैं तो ये क्या है, इररेशनल नंबर है ना। और अगर 5/√2 लिख रहे हैं तो भी क्या है, इररेशनल नंबर है। मतलब अगर रैशनल नंबर से इररेशनल को या इररेशनल से रैशनल को हम डिवाइड करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा, इररेशनल आएगा। देखो रैशनल प्लस इररेशनल, इररेशनल, रैशनल माइनस इररेशनल, इररेशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय इररेशनल, इररेशनल, और रैशनल मल्टीप्लाई बाय इररेशनल इज इक्वल्स टू इररेशनल। समझ में आया, इतना समझ में आया, ऑलराइट। चलो जी आगे। अब देखो दी सम अगर हम प्लस करें, डिफरेंस अगर हम माइनस करें, प्रोडक्ट अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन अगर हम डिवाइड करें ऑफ टू इररेशनल नंबर्स। अभी हम क्या कर रहे थे, एक नंबर रैशनल ले रहे थे, एक नंबर इररेशनल ले रहे थे, एक नंबर रैशनल ले रहे थे, एक नंबर इररेशनल ले रहे थे, एक नंबर रैशनल ले रहे थे, एक नंबर इररेशनल ले रहे थे। तो आंसर क्या आ रहा था, इररेशनल 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 आ रहा था। ऑलराइट, अब ये कह रहे हैं कि अब कोई प्लस करे, माइनस करे, गुणा करे, भाग करे किसी दो इररेशनल नंबर को, तो आंसर कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। अब रैशनल कैसे हो सकता है और इररेशनल कैसे हो सकता है ये मैं तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। देखो अगर हम रैशनल की बात करें तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। क्या मतलब है, अंडर रूट के अंदर 2 की स्क्वायर है ना, और 2 से हमारा 2 कैंसिल तो क्या बचेगा 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं हम 2/1 जो कि क्या है हमारा रैशनल नंबर है। ऑलराइट, अब इररेशनल की अगर हम बात करें, अगर इररेशनल की बात करें तो देखो यहाँ पे लिख दिया √3 है ना, और मल्टीप्लाई बाय √2 ले लिया तो क्या हो जाएगा 3 2 6। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज द इररेशनल नंबर। ऑलराइट, समझ में आया। एक और देख लो रैशनल नंबर हम कैसे ला सकते हैं। एक इररेशनल नंबर ले लिया √3, ऑलराइट, दूसरा इररेशनल नंबर ले लिया √3, क्या हो जाएगा 3 × 3 अंडर रूट, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या है, 3 की स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या बच जाएगा 3, जिसको हम 3/1 p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल नॉट 0। ऑलराइट, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अगर हम इररेशनल नंबर की बात करें तो √5 ले लिया मल्टीप्लाई बाय √10 ले लिया, ऑलराइट, क्या हो जाएगा अंडर रूट 50 हो जाएगा कि नहीं। क्या इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज एन इररेशनल नंबर। क्या कहेंगे, दिस इज एन इररेशनल। अब इररेशनल क्या होता है और रैशनल क्या होता है, हैव यू अंडरस्टैंड, समझ में आया, अंडरस्टूड। चलो जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे।